जिस अस्पताल में लोग ज़िंदगी बचाने आते थे, वहीं एक रात किसी की ज़िंदगी नहीं, किस्मत लिखी जा रही थी। और जिस लड़की ने सिर्फ सच बोलने की हिम्मत की, उसी को सबसे बड़ा झूठ बना दिया गया। रात का समय था और शहर के सबसे बड़े और नामी अस्पताल सिटी केयर इंस्टीट्यूट की लंबी सफ़ेद गलियों में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कांच की खिड़कियों पर गिरती बूंदें जैसे किसी अनकहे राज की गवाही दे रही थी। अस्पताल के ज़्यादातर कमरे बंद हो चुके थे और सिर्फ इमरजेंसी वार्ड और कुछ कैबिनों में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। उसी समय तीसरी मंजिल के स्टाफ रूम का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और कमरे के अंदर डॉक्टर नायरा खड़ी थी। सफ़ेद कोट के नीचे हल्की नीली साड़ी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसमें छुपा हुआ रोमांस साफ झलक रहा था। उसके सामने खड़ा था डॉक्टर विवान, जो अस्पताल का सबसे टैलेंटेड लेकिन उतना ही बेपरवाह डॉक्टर माना जाता था। विवान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानती हो ना नायरा, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। नायरा की आंखों में चमक आ गई और वह हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हंगामा तब होगा जब किसी को सच पता चलेगा और यहाँ सच जानने की हिम्मत किसी में नहीं है। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी और कमरे में जैसे हवा भी ठहर गई थी। तभी अचानक दरवाजे की कुंडी खटकी और दरवाज़ा खुलते ही सामने खड़ी थी डॉक्टर अन्वी। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अन्वी की नज़र उनके जुड़े हुए हाथों पर टिक गई और वह समझ गई कि ये पहली बार नहीं है। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन सख्ती थी। ये अस्पताल है, कोई निजी जगह नहीं। यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी बचाने आते हैं और आप लोग। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन शब्दों की चुभन दोनों को महसूस हो गई। विवान ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया, लेकिन नायरा की आंखों में शर्म नहीं बल्कि गुस्सा था। अन्वी आगे बढ़ी और बोली, आप शादीशुदा हैं मैम, और यह सब अगर बाहर गया तो अस्पताल की इज्जत ख़त्म हो जाएगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए, वरना मुझे शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर वह कमरे से निकल गई और उसके जाते ही माहौल भारी हो गया। विवान ने बेचैनी से कहा, ये लड़की समस्या बन सकती है, लेकिन नायरा धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, समस्या नहीं, मौका है। उसकी मुस्कान अब खतरनाक हो चुकी थी। जिस दिन उसने हमें देखा, उसी दिन उसने अपनी बर्बादी की कहानी लिख दी। उसी रात अस्पताल के एक कोने में नर्स सिमरन बैठी फाइल्स देख रही थी। तभी नायरा वहां आई और उसके सामने एक मोटा लिफाफा रख दिया। सिमरन की आंखें फैल गई। बस एक छोटा सा काम करना है, सही समय पर एक नाम बदल देना है। सिमरन कुछ पल चुप रही, फिर उसने लिफाफा उठा लिया और उसी पल अस्पताल की गलियों में बिजली चमकी और बारिश तेज हो गई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात एक ऐसी साजिश शुरू हो चुकी थी जो कुछ दिनों बाद एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देगी। दूसरी तरफ अन्वी अपने कमरे में बैठी रिपोर्ट लिख रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सच बोलकर उसने कितने खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है और बहुत जल्द वही सच
उसके खिलाफ सबसे बड़ा झूठ बनकर खड़ा होने वाला है। कुछ दिन बाद वही अस्पताल चीखों से गूंज उठा जब एक घायल युवक को उसके बड़े भाई एसपी रणवीर सिंह खून से लथपथ हालत में लेकर आया। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, कोई डॉक्टर है यहाँ? इसे गोली लगी है। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी और कोई आगे नहीं आ रहा था। रणवीर की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। तभी नर्स सिमरन आगे आई और बोली, ऑपरेशन नहीं हो सकता, डॉक्टर अनवी ने मना किया है। ये सुनते ही रणवीर का दिल जैसे टूट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाई को बचा लो, जो चाहो दे दूंगा। लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में मॉनिटर की सीधी आवाज़ ने सब खत्म कर दिया और रणवीर की दुनिया उसी पल उजड़ गई। उसके कानों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अनवी। उसी दिन एक निर्दोष लड़की को बिना जाने एक हत्यारी घोषित कर दिया गया और एक भाई के दिल में बदले की आग जल उठी जो अब सब कुछ जला देने वाली थी। उसने सोचा था वो न्याय करेगा, लेकिन उसने एक निर्दोष की ज़िंदगी को सज़ा बना दिया। और जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, वहाँ सिर्फ एक सौदा हुआ, ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। अस्पताल वाली रात के बाद सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल गया था। एसपी रणवीर सिंह के अंदर का भाई उस रात मर चुका था और उसकी जगह एक ऐसा इंसान जन्म ले चुका था जिसके दिल में सिर्फ बदला था। उसके लिए अब सच क्या है और झूठ क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ एक नाम दिख रहा था, डॉक्टर अनवी, वही लड़की जिसे उसने अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान लिया था। कुछ ही दिनों में जांच के नाम पर उसने ऐसा जाल बुन दिया कि अनवी के खिलाफ झूठे सबूत खड़े कर दिए गए, गवाह खरीदे गए और फाइल में वही लिखा गया जो रणवीर देखना चाहता था। और फिर एक रात पुलिस की गाड़ी अनवी के छोटे से घर के बाहर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और पुलिस अंदर घुस गई। अनवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन यकीन भी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन सच की आवाज़ उस सिस्टम में बहुत कमज़ोर थी, जहां पहले ही फैसला लिया जा चुका था। उसे थाने की उस अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया जहां इंसान खुद को भी भूल जाता है। कुछ देर बाद भारी कदमों की आवाज़ आई और रणवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नफ़रत साफ जल रही थी। उसने धीरे से कहा, कैसा लग रहा है डॉक्टर, जब किसी की सांसें तुम्हारी वजह से रुक जाए? अनवी ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं अस्पताल में थी ही नहीं। लेकिन रणवीर हंस पड़ा। वह हंसी इंसान की नहीं थी। झूठ बोलना भी अच्छी तरह आता है तुम्हें, लेकिन अब ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। तभी उसने अपने सिपाही को इशारा किया और कुछ ही देर में एक और लड़के को वहाँ लाया गया। वह था अनवी का छोटा भाई आरुष, वही जो उसकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा था। उसे चोट लगी हुई थी और वह डर से कांप रहा था। अनवी उसे देखकर टूट गई। उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, रणवीर ने ठंडी आवाज़ में कहा, जैसे मेरे भाई ने क्या किया था। फिर वह झुककर अनवी के करीब आया और बोला, एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी यहीं ख़त्म कर सकती हूँ। अनवी की आंखों में
उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। क्या करना होगा? रणवीर की आंखों में अजीब चमक आई। मुझसे शादी कर लो, अभी, इसी वक्त। अन्वी जैसे पत्थर की हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह मजाक है या सच्चाई। तुम पागल हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, उसने धीमी आवाज में कहा। रणवीर उसके और करीब आ गया। नफरत ही तो है जो तुम्हें जिंदा रखेगी। मौत तो आसान होती है। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जहां तुम हर पल मरोगी। अन्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से सिपाही की आवाज़ आई, सर, गाड़ी तैयार है, लड़के को ले जाएं। यह सुनते ही अन्वी का सब कुछ टूट गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी इज्जत, अपने सपने, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ अपने भाई के लिए कुर्बान करने का फैसला कर लिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मैं तैयार हूँ। उसी पल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सज़ा तय हो गई। कुछ ही मिनटों में थाने के एक छोटे से कमरे में कागज़ लाए गए, पंडित बुलाया गया और बिना किसी रस्म के वह शादी कर दी गई। अन्वी के हाथ कांप रहे थे जब उसने कागज़ पर साइन किया और उसी पल उसकी आज़ादी खत्म हो गई। रणवीर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो मिसेज अन्वी सिंह, अब तुम्हारी सज़ा शुरू होती है। वह उसे वहाँ से लगभग घसीटते हुए अपनी बड़ी हवेली में ले गया, जहाँ बाहर से सब कुछ शाही था, लेकिन अंदर उसके लिए एक कैद खाना बनने वाला था। कमरे में पहुँचते ही उसने अन्वी को धक्का दिया और दीवार पर लगी अपने भाई की तस्वीर दिखाते हुए बोला, देख रही हो इसे? हर दिन तुम्हें इसके सामने अपने गुनाह का एहसास होगा। अन्वी रोते हुए चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रणवीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अलमारी से एक सफ़ेद साड़ी निकालकर उसकी तरफ फेंकी। आज से यही पहनोगी, एक हत्यारी को सजने का हक नहीं। उसके शब्द तीर की तरह दिल में चुभ रहे थे। उस रात अन्वी ने सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं खोई थी, उसने अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपने सपने सब कुछ खो दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि यह सिर्फ बदले की शुरुआत थी जिसे वो हर दिन सजा देता रहा। वह असल में बेकसूर थी और जिस सच को उसने दबाया वही एक दिन उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। शादी के बाद के दिन अन्वी के लिए किसी जिंदा नरक से कम नहीं थे। उस आलीशान हवेली की ऊंची दीवारें उसके लिए जेल बन चुकी थी, जहां हर सुबह एक नई सजा लेकर आती थी। वह सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का काम करती और रात तक एक मशीन की तरह चलती रहती। उसके हाथों पर जलने के निशान थे, पैरों में थकान और आँखों में नींद की जगह सिर्फ आंसू थे। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, ना ही रणवीर के सामने झुकी। बस चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे अपने भाई की ज़िंदगी की कीमत पता थी। दूसरी तरफ रणवीर हर दिन उसे तोड़ने की कोशिश करता, हर बात में ताना देता, हर नज़र में नफ़रत दिखाता। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक कातिल इतनी शांति से सब कुछ कैसे सह सकती है। एक रात जब वह कमरे में आया तो उसने देखा अन्वी फर्श पर बैठी भगवान के सामने चुपचाप रो रही है। उसके हाथ में माला थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। रणवीर को यह देखकर गुस्सा आया। नाटक बंद करो, भगवान को भी धोखा दोगी? लेकिन इस बार अन्वी चुप नहीं रही। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा,
मैंने नहीं मारा तुम्हारे भाई को, और अगर तुम्हें सच में यकीन है कि मैं हत्यारी हूँ तो जांच क्यों नहीं की? उसके शब्द सीधे रणवीर के दिल में लगे। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्या तुमने सीसीटीवी देखा, ड्यूटी लिस्ट देखी, या सिर्फ किसी के कहने पर मुझे सजा दे दी? कमरे में सन्नाटा छा गया। रणवीर के दिमाग में पहली बार शक ने जन्म लिया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूमता रहा। अगर वो सच बोल रही हो तो? अगले ही दिन उसने फाइल निकलवाई, पुराने रिकॉर्ड चेक किए, और जैसे ही उसने ड्यूटी लिस्ट देखी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस दिन ड्यूटी पर अन्वी नहीं बल्कि डॉक्टर नाया थी। अन्वी तो छुट्टी पर थी। रणवीर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उसमें साफ दिखाई दिया कि नर्स सिमरन नायरा के कमरे में जा रही है और बाहर आकर वही झूठ बोल रही है जो उसने सुना था। सच अब पूरी तरह सामने था, और यह सच रणवीर को अंदर से तोड़ चुका था। उसने एक निर्दोष लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वह कुर्सी पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था। उसी वक्त उसने आदेश दिया, नायरा और सिमरन को तुरंत गिरफ्तार करो। कुछ ही घंटों में दोनों उसके सामने थी और सख्ती के सामने सच्चाई बाहर आ गई। नायरा ने अपनी गलती कबूल कर ली कि उसने अपनी गलती छिपाने के लिए अन्वी का नाम इस्तेमाल किया था। रणवीर की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, शर्म भी थी। उसने दोनों को जेल भिजवा दिया, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, अपने आप से। उस रात वह भारी कदमों से घर लौटा, दरवाज़ा खोला और उस कमरे में गया जहां अन्वी बैठी थी। वह पहले की तरह शांत थी, जैसे उसे अब दर्द की आदत हो गई हो। रणवीर उसके सामने जाकर रुक गया। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अचानक उसने उसके सामने घुटने के बल बैठकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। अन्वी हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आदमी जो उसे हर दिन तोड़ता था आज उसके सामने झुकेगा। रणवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम निर्दोष थी और मैंने तुम्हें सजा दी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर उसके सामने रख दी। अगर चाहो तो मुझे सजा दे दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अन्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ एक राहत भी थी। उसने धीरे से पिस्तौल को दूर कर दिया और कहा, मुझे सज़ा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा सच चाहिए था, जो अब मिल गया। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उस रात पहली बार उस कमरे में डर नहीं, सुकून था। कुछ महीने बाद वही हवेली बदल चुकी थी। जहाँ पहले चीखें गूंजती थी, वहाँ अब हंसी सुनाई देती थी। रणवीर अब पहले जैसा नहीं रहा था और अन्वी भी अब टूट चुकी लड़की नहीं बल्कि मजबूत और आत्मसम्मान से भरी महिला बन चुकी थी। समय बीता और 2 साल बाद उसी आंगन में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अन्वी उसे गोद में लिए खड़ी थी और रणवीर उनके पास आकर मुस्कुराया। अब लगता है जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, उसने धीरे से कहा। अन्वी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती ज़रूर है, लेकिन फिर उसी दर्द से हमें मजबूत बनाकर
वापस खड़ा भी कर देती है। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध गलती नहीं, बिना सच जाने फैसला लेना होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सच्चाई जाने किसी को दोष देना सबसे बड़ा अन्याय है। गुस्से और बदले में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए हर बात को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। साथ ही माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और अंत में सच्चाई ही जीतती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।